अंडर 20,000 में अभी दो फोन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, जिसमें से अभी एक रिसेंटली लॉन्च्ड है मोटोरोला का G86 पावर, फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है और एक साइड में CMF फोन 2 Pro, ये भी फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। बहुत सारी चीजें इन दोनों फोन में ना अलग अलग देखने को मिलती है, बट कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल यूजफुल हो जाता है अंडर 20,000 के अंदर, वो सारी चीजें आपकी इस वीडियो के आखिर तक क्लियर हो जाएगी। मेक श्योर करना कि आखिर तक ध्यान से देखो, स्किप करोगे तो फिर गलत फोन ले लो, फिर हमें बोलते रहोगे कि भैया आपने गलत फोन बताया। हमने तो बोला था पूरा वीडियो देखो, नहीं देखी तभी गलत फोन ले लेते। बात तो सही है ना। दोनों का बेस वेरिएंट जो है ना 8GB रैम 128GB के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मोटोरोला में बस 8 128 वाला ही वेरिएंट मिलेगा। आपको CMF में 256GB वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा, ऑल्दो रैम उसमें 8GB। दोनों 17,000 तक ऑफर्स वगैरह के साथ आपको यूजुअली देखने को मिल जाएंगे। 8GB रैम 128GB वाला। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें, मोटोरोला में टाइप ए चार्जर मिल जाता है, टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलता है, कोई भी केस देखने को नहीं मिलता। वहीं पे केस आपको मिल जाता है यहाँ पर CMF के साथ, वहां पर आपको चार्जर भी मिलता है टाइप सी वाला और टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है। सो यस, इस बार CMF फोन के साथ अंदर बॉक्स में चार्जर आपको मिलेगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करोगे वो है दोनों की बिल्ड क्वालिटी। देखो, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये चीज मैं सब्जेक्टिव रखने वाला हूं, बट अगर बात करें प्रैक्टिकली दोनों में से ज्यादा बेटर बिल्ड कौन सी है, तो डेफिनेटली मोटोरोला यहां पर आगे आ जाता है, क्योंकि इसमें आपको बैक में वीगन लेदर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर CMF में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। दोनों में ही प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाते हैं एंड थोड़ा चौड़ा फोन और बड़ा फोन यहाँ पर आपको CMF देखने को मिल जाता है। तो ऐसा है कि दोनों ही फोन को आपको दो हाथ से यूज करना पड़ेगा, एक हाथ से चलाने में कठिनाई दोनों ही फोन में आने वाली है। इतने कॉम्पैक्ट श्रेणी वाले फोन नहीं है दोनों के दोनों, बट डिजाइन वगैरह के मामले में आपको CMF फोन भी अच्छा लगेगा, अच्छे एस्थेटिक्स देखने को मिल जाते हैं, बैक में कुछ ऐसे स्क्रूज मिल जाते हैं, ऑल्दो स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलेगा, लेकिन लुक जो है थोड़ा और ऐसे लोगों के मन में एक वो डाल देते कि हाँ भाई कौन सा फोन है, थोड़ा आईफोन जैसा वाला भी फील आएगी। और ऊपर से CMF में आपको एक एडिशनल एसेंशियल की भी देखने को मिल जाएगी। बट यस, थोड़ा प्रीमियम आपका इन हैंड फील मोटोरोला के साथ हो जाए, बट ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कौन से फोन के साथ जाना चाहते हैं, कौन से फोन के साथ जाओगे बिल्ड के अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा आपको बेटर IP रेटिंग मिल जाती है मोटोरोला के साथ, वहीं पे IP54 की जस्ट मिलती है CMF के साथ। इनफैक्ट मोटोरोला में आपको मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, जो CMF में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन CMF में आपको हैप्टिक्स अच्छे मिल जाएंगे, टक टक वाले मिलेंगे। अंडर 20,000 के हिसाब से काफी अच्छे हैप्टिक्स मिलते हैं और मोटोरोला के ऐसे हैप्टिक्स हैं कि बिल्कुल एवरेज, उनको मैं बोलूंगा ऑफ करके रखना, बेटर एक्सपीरियंस तभी रहेगा। इसके अलावा दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। दोनों का प्लेसमेंट नीचे है, बट एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है CMF के साथ कि यहाँ पर आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं, वहीं पे स्टीरियो स्पीकर सेट विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मोटोरोला में मिल जाए। तो एनी डे स्टीरियो स्पीकर सेट बेटर रहेंगे मोनो स्पीकर से। और मोनो स्पीकर जो CMF के है ना, ये काफी लो क्वालिटी आती है, मतलब कि मजा नहीं आएगा इसमें। इसके अलावा दोनों का टाइप सी वाला पोर्ट USB 2.0 को सपोर्ट करता है एंड वेट की भी अगर बात करें ना, तो थोड़ा यहाँ पर ज्यादा हैवी आपका मोटोरोला निकल के आता है, क्योंकि थोड़ी बड़ी बैटरी है उसमें। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर बड़ी डिस्प्ले आपको मिल जाती है CMF के साथ, बट यहाँ पर मेन जो डिफरेंस है 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है आपको मोटोरोला में, फुल HD प्लस मिल जाता है CMF के साथ। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है एंड यहाँ पर जो है दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। YouTube में 4K HDR वीडियो दोनों में ही चल जाती है, लेकिन Netflix में सर्टिफिकेशन दोनों में ही देखने को नहीं मिलता। वाइडबैंड L1 मिल जाता है, मतलब फुल HD कंटेंट आप यहाँ पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो आराम से। इसके अलावा कलर्स वगैरह अगर साइड बाय साइड भी मैं दिखाऊं ना, आपको बहुत ऐसे मेजर कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में इक्वली सेम कलर देखने को मिल जाते हैं एंड दोनों डिस्प्ले जो है एमोलेड श्रेणी में ही आती है। तो आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस, कलर्स वगैरह, डीप ब्लैक्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर तगड़ी देखने को मिल जाएंगी दोनों में। बाकी बेटर प्रोटेक्शन आपको मोटोरोला मिल जाती है Corning Gorilla 7i की, वहीं पे पांडा की मिलती है जस्ट CMF में। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा दोनों में यहाँ पर जो है टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना, क्योंकि फिर बात ऐसी आती है कि शीशा हो या पांडा हो या गोरिल्ला हो, गिरने पे टूट जाता है। इसके अलावा दोनों में ही लो लाइट में कोई भी यहाँ पर फ्लिकरिंग का इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर PWM आपको CMF के साथ मिल जाती है एंड आउटडोर में भी ब्राइटनेस ना दोनों की इनफ है कि आपको आराम से दिख जाएगा, लेकिन थोड़ी ज्यादा ब्राइट यहाँ पर CMF फोन की फील होती है, नंबर कम होने के बावजूद। एंड अगर बेजल्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है मोटोरोला के बेजल्स आपको कम देखने को मिलते हैं, CMF के थोड़े बड़े बेजल्स है, थोड़ा लुक जो है ना आपके डिस्प्ले का ये डेफिनेटली खराब करेगा। बाकी दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और बहुत ही स्मूथ फील होता है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले को समअप करें तो ज्यादा बेटर डिस्प्ले डेफिनेटली यहाँ पर जो है मोटोरोला की निकल के आती है। बेटर रेजोल्यूशन है, बेटर प्रोटेक्शन है, तो ये चीजें डेफिनेटली मैटर करती है। एक और चीज मैटर करती है कि आप अभी तक कंटेंट देख रहे हो लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, आपको करना पड़ेगा ना। ये तो नमस्कार, भावनाओं में बह जाते कभी कभी। और यहाँ पर दोनों ही फोन ना फ्यूचर प्रूफ भी बन जाते हैं, ये आप इनके कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस देख सकते हो साइड बाय साइड। बट यहाँ पर NFC और IR ब्लास्टर दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है, दोनों में ही 5G की स्पीड ऊपर से ऊपर आ जाती है, डुअल 5G को दोनों ही सपोर्ट करते हैं। 4G प्लस भी दोनों में देखने को मिल रहा था, 5G प्लस भी हमें दोनों में देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट VoNR भी दोनों में आता है, बट कॉल करते टाइम VoLT पे दोनों में स्विच हो जाता है एंड कॉलिंग के टाइम पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। एक दिक्कत मोटोरोला में आई कि 5G में जब कॉलिंग करते हैं VoLT पे आता है, 4G स्विच ये मजबूर हैं पर आप नहीं।
4G में स्विच हो जाता है, उसके बाद 5G तुरंत नहीं जाता, थोड़ा टाइम ले लेता है, कभी कभी ज्यादा ही टाइम ले लेता है, फिर एरोप्लेन मोड में ऑन ऑफ करके डालने के बाद फिर 5G में आता। तो होपफुली इस चीज को ये लोग फिक्स कर देंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपका गूगल डायलर मिलता है मोटोरोला के साथ, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से नहीं कर सकते हो, लेकिन CMF फोन में जुगाड़ है भाई साहब। आप यहाँ पर सिंपली इस विजेट को, इसका रिकॉर्डर वाले को, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रख दोगे, उसके बाद कॉल रिकॉर्ड करोगे, बिना आपकी जान वान को पता हुए आप इसकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि जुगाड़ हमने आपको बता दिया। अब एक चीज कॉमन मिलती दोनों में, वो है इनका UI। देखो क्लोज टू स्टॉक 100 है, लेकिन CMF में आपको मिल जाती है नथिंग OS 3.2 और हेलो UI मिल जाती है मोटोरोला में, दोनों एंड्रॉइड 15 पे आते हैं। लेकिन भाई साहब ज्यादा, बहुत ज्यादा, अत्यधिक ज्यादा आपको मिलते हैं अपडेट यहाँ पर CMF के साथ, 3 मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच, जो यहाँ पर मोटोरोला में जस्ट 1 मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी। तो 1 साल बाद आपको कोई एंड्रॉइड का अपडेट नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि फोन आप चला रहे हो भाई साहब, आपको चलाना है 3-4 साल, सिक्योरिटी देंगे लेकिन नया वर्जन का मजा, नए चीजों का मजा नहीं ले पाएंगे, फिर वो चीजें हो जाएंगे। इस चीज में CMF की तो बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी, मतलब ये वाला। एंड क्लोज टू स्टॉक 100 तो कोई भी ब्लोटवेयर दोनों में देखने को नहीं मिलता है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं। मोटोरोला वाला बाद में ये 6-7 ऐप इंस्टॉल करवाएगा, CMF में कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करवाता, तो CMF में कम ब्लोटवेयर मिलते हैं, क्लोज टू स्टॉक 100 वाला ज्यादा फील ये देगा। बाकी दोनों का कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। नथिंग का थोड़ा मॉडर्न लुक के साथ आता है, इसे कस्टमाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है ना, आपको बहुत सारे फीचर्स दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऐप लॉक मिल जाएगा, डुअल ऐप इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन मिलता है दोनों में, और ये ऑलवेज ऑन भी आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी नथिंग का जो है खुद का गैलरी ऐप है, जो चीज मोटोरोला में आपको गूगल फोटोज मिलेगा। एंड AI के फीचर दोनों में बेसिक से मिल जाते हैं, ये दोनों की AI के फीचर की लिस्ट है। लेकिन इसके अलावा आपको मोटोरोला में इनके कुछ फीचर जैसे स्मार्ट कनेक्ट मिल जाएगा, देन मोटोरोला के जेस्चर्स आपको मिल जाते हैं, ये जो ऐसे फ्लैशलाइट जल जाता है या ऐसे करने से कैमरा खुल जाता है, देन मोटोरोला सिक्योर मिल जाएगा। एंड CMF में आपको एसेंशियल की मिल जाएगी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने नथिंग 3A Pro वाली वीडियो में बताई थी, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको। बाकी 20,000 के अंडर में आ रहे हैं तो क्या एनिमेशन मिलेंगे? जी हाँ, एनिमेशन तो आपको मिलेंगे, दोनों में ही ऐप ओपन के, क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करते हो, प्रॉपर एनिमेशन मिल जाएंगे, कंट्रोल सेंटर के प्रॉपर एनिमेशन मिलते हैं, लॉक अनलॉक के एनिमेशन मिल जाएंगे। बट क्या ये एनिमेशन प्रॉपर दोनों में मिलते हैं? तो दोनों में से जो ज्यादा प्रॉपर आपको मिल जाएंगे या ज्यादा फ्लूइड आपको मिलेंगे, वो है CMF फोन में। अब इसका बहुत बड़े कारण भी आ जाता है, उसमें परफॉर्मेंस एक कारण है, आप बोलोगे नहीं, देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो प्रोसेसर है वो ज्यादा बेटर आपको मोटोरोला के साथ मिल जाता है, Dimensity 7400 का, और ये प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट है। एंड पावर एफिशिएंट क्यों कह रहा हूं मैं, इससे पहले बता दूं आपको, यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग स्कोर भी हमने रन किए थे, तो ऑलमोस्ट सेम से ही स्कोर्स आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। बट ऑन पेपर ऑफ पेपर थोड़ा बड़ा भाई 7400 है, बट आप ये रीड राइट के स्कोर देखोगे आपको 89,000 के मिल जाते हैं यहाँ पर CMF में। अब इस चीज को हम चेक कर रहे थे ऐप ओपन करके, तो ऐप ओपन दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही यहाँ पर हो रहे थे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो दोनों में बहुत फास्ट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा 2-3 ऐप खोलने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि चौथा ऐप बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, हल्का टाइम लेता है, लेकिन ऐसा भी बहुत ज्यादा आपको वेट नहीं करवाएगा। बट अगर आप थोड़ा फास्ट ऐप को ओपन क्लोज करोगे, देन आपको ज्यादा फ्लूइड एनिमेशन जो है ना यहाँ पर आपको बिना जिटर, बिना कोई लैग के CMF फोन में देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी थोड़े मिलते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट्स हैं कि आपको वो ऑब्जर्व बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। मोटोरोला में आपको आराम से ऑब्जर्व हो जाएंगे, आप जब थोड़ा सा हैवी जाने लगोगे मोटोरोला वहां पर थोड़ा सा जवाब दे देता है, ये चीजें और ज्यादा इंटेंस होती है। देखो हमने यहाँ पर चेक किया दोनों का शटर स्पीड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बेटर शटर स्पीड आपको यहाँ पर CMF फोन के साथ मिल जाती है। अब कैमरा को यूज करते टाइम मिनिमाइज करोगे तो ये लैग जो है मोटोरोला में कांस्टेंट है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। और ये चीजें पता नहीं ये लोग कब फिक्स करेंगे, होपफुली जल्दी फिक्स करें, अदरवाइज जो है चीजें खराब होती जाएंगी यहाँ पर। एंड बहुत यहाँ पर खराब एक्सपीरियंस हो जाता है जब भी आप कैमरा को यूज करते हो, मिनिमाइज कर देते हो, तो बहुत गंदा वाला एनिमेशन लैग देखने को मिलता है, जैसे बजट फोन वाली फील आपको आएगी। और अगर बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो दोनों में ही जो है ना रैम मैनेजमेंट अच्छा मिलता है, 10 के 10 आपको ये बैकग्राउंड में रखता है, क्लियर नहीं करता है मेमोरी। और इनफैक्ट दोनों में स्टोरेज टाइप सेम है, स्टिल हम फाइल को कॉपी कर रहे थे तो ज्यादा फास्ट यहाँ पर CMF फोन में हो गई थी कॉपी। तो यस, छोटा भाई होते हुए भी परफॉर्मेंस ओवरऑल सॉफ्टवेयर में आपको बेटर मिल जाएगी CMF के साथ। एंड अगर बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग में भी आपको BGMI में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है CMF के साथ, और जस्ट 60 FPS का सपोर्ट मिलता है मोटोरोला के साथ। एंड जितनी हमने गेमिंग करी ना, 90 FPS टू 100 FPS के बीच में CMF में परफॉर्मेंस देखने को मिली। ऑल्दो इन दोनों की एक डिटेल वीडियो भी बनाई, उन वीडियो को जरूर से जाके आप एक बार चेक कर लेना चैनल में इस वीडियो के बाद, फिर आपको चीजें और ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें देखने को मिल जाएंगी। बट यस, बेटर FPS एनी डे CMF फोन में देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में कोई ऐसा मेजर हीटिंग का मैंने इशू फेस नहीं किया, काफी पावर एफिशिएंट है जो मैंने बोला था। बाकी जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस दोनों में ही तगड़ी मिल जाती है, एंड ओवरऑल थोड़ी बेटर से काफी ज्यादा बेटर आपकी गेमिंग करवा देगा CMF फोन 2 Pro। और सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस का भी तड़का आपको यहाँ पर ज्यादा ऑप्टिमाइज
देखने को मिलेगा CMF के साथ। मोटोरोला कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ मिलता है इस मामले में। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाता था ना जहां पर मोटोरोला क्लियरली विनर बन सकता था, बट लेकिन CMF फोन वाला बनने नहीं दे रहा है। देखो CMF फोन में आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बैटरी कैपेसिटी कम है 5000 mAh की, लेकिन स्टिल यहाँ पर जब आप स्क्रीन ऑन टाइम देखोगे ना, आपको आराम से जो है यहाँ पर 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम CMF फोन 2 Pro में मिल जाएगा। और ये हमने 5G पे यूज किया था। और वहीं पे मोटोरोला की तो क्या बात करें, इसको जब यूज कर रहा था खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पर आपको आराम से 2 दिन ये चल जाएगा, नहीं तो भी 11 से 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इसमें आराम से देखने को मिलता है। बाकी दोनों में ही कोई आइडल ड्रेन नहीं होता, जस्ट 2% 5G पे होता है। इसके अलावा दोनों में ही 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं एंड चार्जर इन द बॉक्स मिलता है, लेकिन ज्यादा फास्ट कम बैटरी कैपेसिटी होने की वजह से CMF फोन यहाँ पर कर देता है। तो ओवरऑल बैटरी वाले मामले में मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि 5000 कैपेसिटी समझ के फ्लावर मत समझना, क्योंकि फायर जैसा ये काम करता है कि अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है। बट एनीवे इन दोनों कंपैरिजन तो मोटोरोला इस पॉइंट में विनर बनता है। ए क्या रे, बैटरी ज्यादा दिया तो कैमरा को भूल जाएगा क्या? तो इस मामले में जो बैटरी वाला है, यहाँ पर जो है सेंसर आप देख सकते हो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एडिशनल मिल जाता है CMF के साथ, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल मिलता है मोटोरोला के साथ, 16 मेगापिक्सल मिल जाता है CMF के साथ। तो सबसे पहले बात करें अगर फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर जो है ना ज्यादा अपीलिंग और ज्यादा कलर्स जिसमें अच्छे आते हैं वो है CMF फोन। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों की फोटो, दोनों में ही थोड़ा सा ऑल्दो स्किन टोन जो है ना व्हाइटिश साइड रहता है, थोड़ा वार्मिश साइड चले जाता है CMF फोन में, बट जो टी शर्ट का बेसिकली कलर है ना वो ज्यादा बेटर यहाँ पर CMF फोन में आया है, एंड जिसको थोड़ा ज्यादा ही ग्रीनिश कर दिया है मोटोरोला ने। बाकी डिटेलिंग यहाँ पर दोनों में अच्छी मिल जाती है, लेकिन थोड़ी बेटर और मोटोरोला में मिलती है। इसके अलावा मोटोरोला में ज्यादा वाइड फोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो CMF फोन में आपकी ऐसे क्रॉप टाइप की फोटो आएगी। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में भी ये वाइड वाला ऑप्शन रहता है मोटोरोला के साथ, और आप देख सकते हो CMF में भाई साहब और ज्यादा क्रॉप कर देता है इसमें। बाकी एज डिटेक्शन दोनों में प्रॉपर्ली हो जाता है, लेकिन ग्रुप फोटो में यहाँ पर CMF फोन को और काम करने की जरूरत है। यहाँ पर ये बैक वाले बंदे को ब्लर कर देता है थोड़ा सा। बाकी HDR नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में ये दोनों ही फोन यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। और अगर बात करें मेन सेंसर से, तो यहाँ पर ज्यादा बेटर कलर्स भी जो है ना आपको CMF फोन में देखने को मिल जाएंगे। मोटोरोला के कलर थोड़े वॉश्ड आउट टाइप के आते हैं, कहीं पे ज्यादा ही ग्रीनिश हो जाते हैं, कहीं डिटेल की कमी आपको लगेगी पेड़ पौधों में। फिर अगेंस्ट द लाइट आप जब खींचने लगोगे मोटोरोला की फोटो, तो यहाँ पर कलर्स ही फेड हो जाते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। आप लिटरली इस फोटोज को देख सकते हो। बाकी दोनों में 1x एंड 2x में फोटोज क्लिक कर सकते हो आप, बट CMF फोन में टेलीफोटो सेंसर यूज होता है 2x में, जिसकी वजह से डिटेलिंग तगड़ी मिल जाती है। ऐसा टेलीफोटो सेंसर मोटोरोला में तो नहीं है, तो वहां पर डिटेल की कमी आपको दिखेगी। बाकी मैक्सिमम जूम मोटोरोला में 10x तक होता है, CMF फोन में 20x तक हो जाता है। 20x में भी डिटेलिंग यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, एंड HDR भी यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं 1x एंड 2x दोनों ही फोन, लेकिन HDR थोड़ा सा यहाँ पर मोटोरोला का काम खराब कर देता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में भी आपको जस्ट 1x का ऑप्शन मिलता है मोटोरोला में, और CMF फोन में 1x 2x 3x एंड 4x का ऑप्शन मिल जाता है। एंड 2 3 4 जो है ना x वाली फोटो, ये आपके टेलीफोटो सेंसर से आती है, जिससे डिटेलिंग आपकी और ज्यादा बेटर हो जाती है, वो बोके ब्लर भी मिलता है। ऑल्दो दोनों में एज डिटेक्शन ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर CMF फोन में आपको ज्यादा बेटर फोटोज देखने को मिल जाती है एनी डे। ये कुछ फोटोज हैं पोर्ट्रेट की, CMF में इन्हीं का आपको 2x 3x 4x का ऑप्शन देखने को मिलता है सभी में। एंड यहाँ पर भी HDR दोनों ही फोन बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जो मोटोरोला है वहां पर अगेन आपको ब्लैक एंड व्हाइट जैसी टाइप की फोटो देखने को मिलेंगी, तो HDR में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ आपको मिलता है। बाकी अल्ट्रा वाइड में दोनों स्ट्रगल करते हुए मिलते हैं, एवरेज फोटोज देखने को मिलेगी। एंड नाइट मोड में भी इतनी कुछ खास फोटो दोनों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन किसी सिनेरियो में मोटोरोला ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, किसी में नथिंग ज्यादा कैप्चर कर लेता है। बट यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल जाता है मोटोरोला के साथ कि फ्रंट से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबल वीडियो आती है, और वहीं पे आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है CMF के साथ। तो एनी डे थोड़ा बेटर रेजोल्यूशन आपको मोटोरोला के साथ मिल जाता है। बाकी बैक से आप 4K 30 FPS दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो, और स्टेबल वीडियो आती है दोनों में, ये साइड बाय साइड आप देख सकते हो। बाकी ब्लॉगिंग के लिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा ये तो ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया। एंड अल्ट्रा वाइड में भी 4K 30 FPS का सपोर्ट मोटोरोला के साथ मिलता है, फुल HD 30 FPS मिल जाता है आपको यहाँ पर CMF के साथ, और स्टेबल दोनों में आती है, लेकिन बेटर क्वालिटी आपको मोटोरोला के साथ मिल जाती है। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूं तो यहाँ पर CMF फोन की फोटोज तगड़ी आ जाती है, ऑल थैंक्स टू इसमें जो टेलीफोटो सेंसर मिलता है, जिससे आप तगड़े पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हो। और मोटोरोला का कैमरा वाला डिपार्टमेंट खराब है, लेकिन वीडियो वाला डिपार्टमेंट में रेजोल्यूशन बेटर मिल जाता है, लेकिन स्टिल वीडियो में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हाँ थोड़ा सा लाइट को बैलेंस करने में ये स्ट्रगल करता है वीडियो में। सो चीजें कुछ इस टाइप से है, कैमरा में थोड़ा रिलायबल ज्यादा यहाँ पर डेफिनेटली CMF फोन 2 Pro बन जाता है। सो गाइस ये थी सारी कहानी इन दोनों फोन के बारे में। होपफुली चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो दोनों के जो मेजर पॉइंट्स हैं आपको अब साइड बाय साइड दिख रहे हैं। अब इनमें से जो ज्यादा पॉइंट मैटर करते हैं आपके लिए, उस फोन के साथ आप जा सकते हैं।
सकते हो। अगर आपके लिए कैमरा बहुत ज्यादा मैटर करता है अंडर 20,000 देन डेफिनेटली CMF फोन 2 Pro एनी डे एक बेटर विकल्प रहेगा। बेटर कैमरा मिल जाते हैं, बेटर सेंसर मिल जाते हैं, फोटोज भी आपकी अच्छी आती है। और वहीं पे अगर आपको चाहिए थोड़ी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा हो देन मोटोरोला एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाना। आगे होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आएंगे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर हम आपको ज्यादा रेगुलरली अपडेट ऐसे कुछ देते रहेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये बेसिक ड्रिल है, ये करनी ही होती है। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे